हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। वो कह रहा है 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। वो कह रहा है बेस ऑफ द टावर से जो पॉइंट की लोकेशन है, एक पॉइंट तो है 4 मीटर अवे। सपोज हम पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट है 4 मीटर अवे बॉटम ऑफ द टावर से, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर अवे, तो दूसरे पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 मीटर है हमारा टोटल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो आ गया हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये आ गया हमारा 5 मीटर, क्योंकि 5 + 4 ये तो 9 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। एक पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर है, दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लिख दिया डायरेक्टली 5 मीटर। अब वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही थी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इन द सेम लाइन स्ट्रेट लाइन विल इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब वो कह रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना दोनों पॉइंट्स का टॉप ऑफ द टावर के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर के लिए दोनों पॉइंट्स का, वो एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्ट नहीं गिवन, वो कह रहे हैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट इज, बात समझो क्या कह रहा है। सपोज इस पॉइंट से हम टॉप ऑफ द टावर और इस पॉइंट से हम टॉप ऑफ द टावर। पहले तो देखो आपको बताता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, ठीक है। अगर एक पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इससे हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अब अगर हम इस लाइन से ऊपर देख रहे हैं, अगर हम इस लाइन से ऊपर देख रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार फिर सुनो, लेट अस सपोज एक पॉइंट है जिससे हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अब अगर हम इस पॉइंट, इस लाइन से ऊपर देख रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ है, देखो ये पॉइंट था, ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन से हम ऊपर देख रहे हैं यहाँ तक, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। अब इस पॉइंट से हम देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर तक, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्ट तो गिवन है नहीं, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंचे हो तो बहुत सारे एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन कह रहे होंगे, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्ट गिवन होता था। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट इज, अगर मैं इस एंगल को मानूं P और इस एंगल को मानूं Q, ठीक है, और इस एंगल को मान लेता हूं Q, तो P + Q हमें गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस जिसका सम होता है 90 डिग्री। तो हमें गिवन है एंगल P + एंगल Q = 90 डिग्री, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन में गिवन है और ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। दैट इज, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है। निकालोगे तो अपने आप ही 6 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले फिगर को नेम कर देते हैं, ठीक है। ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, बी, पहले पॉइंट को मान लेते हैं सी, और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं डी, ठीक है। दैट इज, ए बी हो गई हमारी हाइट ऑफ द टावर जो हमें निकालनी है। ए बी = हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और सी बी हो गया हमारा डिस्टेंस, सी बी = 4 मीटर गिवन है हमें, सी बी = 4 मीटर, कॉमा डी बी हमें गिवन है 9 मीटर। इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया कि डी सी क्या है, डी सी है 5 मीटर, ठीक है। अब सिंपली देखो, अगर आप फिगर को देखो तो हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक तो छोटा वाला ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, और एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। दैट इज, हमें ये दोनों ट्राइंगल यूज करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, एक बार छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा ए बी सी, ठीक है। उसमें मुझे हाइट ऑफ द टावर तो निकालनी है ए बी, दैट इज मैं ये वाली साइड कंसीडर करूंगा इस ट्राइंगल में, और सी बी मुझे गिवन है, दैट इज ये वाली साइड भी कंसीडर करूंगा। तो एंगल पी के रिस्पेक्ट में मैं एक तो ये वाली साइड ए बी और एक साइड सी बी, इन दोनों कंसीडर करूंगा, और सी बी साइड को नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने यूज की नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी तो मुझे निकालना है, ठीक है, और
डी बी मुझे पता है 9 मीटर, दैट इज इन दोनों साइड को कंसिडर करूंगा और ए डी साइड को नेग्लेक्ट कर दूंगा, ये मेरे यूज के लिए। तो देखो पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, दैट इज ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों साइड के बीच का रिलेशन चाहिए, तो देखो एंगल पी के रिस्पेक्ट में, पी के सामने साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने साइड होती है हाइपोटेनियस फिक्स, और ये छोटी वाली साइड दैट इज सी बी, ये हो गई हमारी बेस, ठीक है। अब मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है हमारा tan, तो देखो tan एंगल कौन सा है P, tan P इक्वल्स टू P अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan P तो हमें पता ही नहीं क्योंकि एंगल P हमें पता ही नहीं है, tan P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन साइड है AB, जो हमें निकालनी है, और CB है हमारा बेस, CB। अब देखो CB मुझे पता है 4 मीटर, तो पुट कर देते, अपने आप आएगा आंसर, देखो AB अपॉन CB है 4, ठीक है। अब हमें आगे कुछ नहीं पता, तो इसे यहीं लेफ्ट कर देते, इसे हम यहीं छोड़ देते। अब देखो, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बड़ा वाला, ABD, ठीक है। एंगल Q के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एंगल Q के सामने साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनियस, और ये बड़ी वाली साइड दैट इज DC, ये हो जाएगी हमारी बेस, ठीक है, DB। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan परपेंडिकुलर और बेस का, लेकिन अब की बार एंगल कौन सा है, अब की बार एंगल है Q, tan Q इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आगे देखो tan Q तो ऐसे रहेगा, हमें पता ही नहीं क्योंकि tan Q इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन साइड है AB, जो हमें निकालना है, अपॉन बेस है हमारा DB, ठीक है। अब देखो tan Q इक्वल्स टू AB तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन DB पता है, तो DB पुट कर देता हूँ, 9 मीटर। अब देखो, अब क्या करें, अब मुझे AB फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे AB फाइंड करना है, तो AB को तो मैं हटा नहीं सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं किसी तरह tan P को Q में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर tan Q को P में कन्वर्ट कर लूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें एक चीज़ पता है, tan Q का मतलब एंगल Q, tan P का मतलब एंगल P, tan P के रिस्पेक्ट में। अब हमें एक चीज़ पता है, उन्होंने गिवन था एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल P, ठीक है। एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल P, सिर्फ मैं एंगल को इधर लेकर, तो देखो ये रिलेशन मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, tan Q की जगह क्या लिखूँ, 90 डिग्री माइनस P, तो देखो tan Q की जगह लिख दूँ 90 डिग्री माइनस P की शॉर्ट फॉर्म दैट इज एंगल P इक्वल्स टू AB अपॉन 9 मीटर। बात समझ में क्या करा मैंने, सिर्फ जो हमें गिवन था कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन था, तो मैंने एंगल Q इक्वल्स टू 90 माइनस P लिख लिया, और Q की जगह यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू 90 माइनस P। इसमें आप लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट में यूजिंग 1, ठीक है। इसे 1 मान लेना, इसे मान लेना 1, कि हमने 1 को यूज करा है। अब देखो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, चैप्टर नंबर 8 में, उसमें से एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोई भी एंगल होता था, तो उसे हम लिख देते थे cot थीटा, ठीक है। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल्स थे। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज 8.3 थी पूरी इस पे बेस्ड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे देख लेना। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, इक्वल्स टू cot थीटा। तो देखो tan 90 डिग्री माइनस P हमारा कोई भी एंगल है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं cot P, थीटा की जगह P है, तो इसे हम लिख सकते हैं cot P इक्वल्स टू AB अपॉन 9 मीटर, ठीक है। cot P इक्वल्स टू AB अपॉन 9 मीटर। अब देखो cot P और ये tan P, तो cot P क्या होता है, cot P हमारा अपोजिट होता है tan का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan P,
ठीक है, कॉट होता है हमारा tan का अपोजिट, इसलिए कॉट को लिख सकता हूँ मैं 1/10 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9 मीटर। अब देखो यहाँ पे tan पे गिवन है, tan पे की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए बी आ जाएगा, ए बी हमें चाहिए, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो इसे मान लो क्या, इसे मान लो 1 माना है, तो इसे मान लो 2, बस। अब लिख दो, अब लिख दो, कहाँ पे करें, इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले और इस चीज़ को नोट कर लो चाहे तो, ठीक है, और थोड़ी सी ये वाली इरेज कर रहा हूँ, ये। अब देखो सिंपली क्या, यूजिंग 2, ठीक है, यूजिंग 2 क्या करेंगे, 1/10 पी, tan पी की वैल्यू है ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9, ए बी अपॉन 9। अब देखो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या आ जाएगा, 4/ए बी, ये आ जाएगा 4/ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9। ठीक है, अब देखो 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 4 जा 36 इक्वल्स टू ए बी इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इधर जाता है तो हो जाता है अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 36 इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अंडर रूट 36 क्या होता है, 6 इक्वल्स टू ए बी, दैट इज हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मीटर जरूर लगा देना क्योंकि हमें मीटर में गिवन थी 9 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर आ गई हमारी 6 मीटर, और वो ये कह रहा था कि हाइट ऑफ द टावर को 6 मीटर प्रूव करो, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समझाने में देर लगती है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चन। इस चैप्टर का क्वेश्चन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के समझाने में देर लगती है। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन समझा क्या गिवन था। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे थे और उसमें जो दो एंगल थे हमारे, उन एंगल का सम दे रखा था कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन था। पहले एक तरीके का क्वेश्चन है, वैसे पूरी एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो हमने लिख लिया एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद एक बार छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों साइड्स ली, हाइट ऑफ द टावर और जो डिस्टेंस हमें गिवन था, सॉल्व करते गए। सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले हमने यूज करा ट्रिक, और उसके बाद यहाँ तक आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, दैट इज एक्सरसाइज 9.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए। अब मैं डालूंगा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो सारे अपलोड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। पहले मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है, वो अपलोड कर दी, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 9। उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज थी, उसके सारे क्वेश्चन अपलोड करे, अब एग्जाम्पल अपलोड कर देंगे। इस तरीके से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैप्टर में से या फिर क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।